आप जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो बिल्कुल रियल ना हो सकता है ये दुनिया एक फिजिकल यूनिवर्स ना हो, बल्कि एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम हो, जो इतनी परफेक्शन के साथ चल रहा है कि हमें कभी शक ही नहीं होता। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये आइडिया किसी मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन चुका है। आज हम बात करेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर और इस सवाल पर कि अगर हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं तो क्या हम इससे बाहर निकाल सकते हैं। एक्सप्लोरिंग होराइजन्स प्रेजेंट्स आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन। हम जिस रियलिटी को रियल मानते आए हैं, शायद वो सिर्फ एक इंटरफेस हो। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन्स रियल फाइल्स नहीं होते बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वैसे ही हम जो वर्ल्ड देखते हैं वो असल रियलिटी का सिर्फ एक यूजर फ्रेंडली वर्जन हो सकता है। इस आइडिया के पीछे दुनिया के टॉप थिंकर्स का मानना है कि फ्यूचर की एडवांस सिविलाइजेशंस पूरे यूनिवर्सेस को सिमुलेट कर सकती हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाए कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से मल्टीपल यूनिवर्सेस सिमुलेट कर सके, तो स्टैटिस्टिकली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम ओरिजिनल यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी एक सिमुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। इस लॉजिक को सिंपल शब्दों में समझें। अगर एक रियल यूनिवर्स के मुकाबले लाखों सिमुलेशंस पॉसिबल हैं, तो मैथमेटिकली हमारा सिमुलेशन में होना ज़्यादा लाइकली हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स भी इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करते। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग ये चांसेस कि हम बेस रियलिटी में हो 1 in billion से भी कम हो सकते हैं। मतलब हम एक एडवांस्ड वीडियो गेम के कैरेक्टर्स जैसे हो सकते हैं जो अपनी ही दुनिया को रियल समझ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या साइंस के पास कोई ऐसे क्लूज हैं जो इस थियरी को सपोर्ट करते हो? पहला क्लू मिलता है फिजिक्स से। स्पेस और टाइम इनफाइनाइट स्मूथ नहीं है। यूनिवर्स का एक स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट होता है जिसे प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिजिटल स्क्रीन पिक्सल से बनती है, रियलिटी भी छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स में एग्जिस्ट करती दिखती है। मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम ग्रेविटी सजेस्ट करती है कि रियलिटी फंडामेंटली कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट और डिजिटल नेचर की हो सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स एक और डिस्टर्बिंग क्लू देती है। क्वांटम वर्ल्ड में जब तक आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक फिक्स स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। इस फिनोमिनन को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल वीडियो गेम रेंडरिंग जैसा लगता है। जहां तक प्लेयर किसी एरिया में नहीं जाता, सिस्टम उस एनवायरनमेंट को जनरेट ही नहीं करता। ऑब्जर्वेशन के बिना पार्टिकल्स का डेफिनेट स्टेट में ना होना एक ऐसा बिहेवियर है जो कॉम्प्यूटेशनल सिस्टम्स के काफी क्लोज लगता है। नेचर के लॉज भी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे बिहेव करते हैं। सेम इनपुट पर हमेशा सेम आउटपुट मिलता है। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस परफेक्टली फाइन ट्यून कॉन्स्टेंट्स पर काम करते हैं। इनमें से अगर किसी एक वैल्यू को थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो यूनिवर्स में लाइफ का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये फाइन ट्यूनिंग रैंडम से ज्यादा डिजाइन सिस्टम जैसी लगती है। अब यहां तक सवाल यह था कि क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हो सकते हैं, लेकिन अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सवाल। अगर हम सिमुलेशन के अंदर हैं तो क्या हम इससे बाहर निकाल सकते हैं? साइंस का शॉर्ट आंसर है फिजिकल एग्जिट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर हम एक प्रोग्राम का हिस्सा है तो हम उस मशीन या हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जो हमें चला रही है। इसलिए फिजिकल एस्केप अनरियलिस्टिक लगता है। लेकिन शायद बाहर निकलने का मतलब फिजिकल एस्केप नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है। जब तक हम सिर्फ सर्वाइवल, फियर और रिएक्शन मोड में जीते हैं, हम सिस्टम के लिए प्रिडिक्टेबल होते हैं, ऑलमोस्ट एनपीसी जैसे। लेकिन जैसे ही हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं, अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करते हैं और रियलिटी पर सवाल उठाते हैं, हम सिस्टम के लिए नोटिसेबल हो सकते हैं।
हाई लेवल सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा सिग्नल हो सकता है जो दिखाता है कि एंटिटी अब सिर्फ प्रोग्राम्ड बिहेवियर फॉलो नहीं कर रही। एक और आइडिया ये है कि सिमुलेशंस प्रिडिक्टेबिलिटी पर चलती हैं। सेम रूटीन्स, सेम इमोशनल पैटर्न्स, सेम डिसीजंस। जब कोई कॉन्शियस, क्रिएटिव और अनप्रिडिक्टेबल चॉइसेस लेता है तो वो एल्गोरिदम के बाउंड्रीज को पुश करता है। शायद यही सिस्टम को इनडायरेक्टली चैलेंज करने का तरीका हो। आज ह्यूमंस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस जैसे फील्ड्स में रैपिडली एडवांस कर रहे हैं। हो सकता है ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ना हो, बल्कि एक लार्जर प्रोसेस का पार्ट हो जहां सिस्टम अपनी ही क्रिएशन को समझने लायक बना रहा हो। रियलिटी को डीपली समझना शायद उससे ट्रांसेंड करने का पहला स्टेप हो। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सिमुलेशन में हो या बेस रियलिटी में, आपका एक्सपीरियंस रियल है, आपके डिसीजंस रियल है, आपकी अवेयरनेस रियल है। शायद सिमुलेशन से बाहर निकलना का मतलब इस दुनिया को तोड़ना नहीं, बल्कि इस इल्यूजन के अंदर जागते हुए जीना सीखना है। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो आप एक प्लेयर हो और हर एडवांस्ड गेम में एक चीट कोड होता है। इस रियलिटी का चीट कोड है अवेयरनेस। आप क्या सोचते हो? क्या हम सच में एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप इससे बाहर निकलना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में अपना थॉट जरूर लिखना और एक्सप्लोरिंग हराइजन्स के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम रियलिटी को चैलेंज करते हैं।